नमस्कार, आप सभी कोशिश दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं राजद के एक खास नेता महेंद्र साव के पास, जो लगातार बरारी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो या जन समस्याओं से जुड़ी हुई कोई भी बात को लेकर, जन समाधान को लेकर जुड़े रहते हैं। आज होली का उत्सव है, आज ही होली का त्यौहार, आज 14 मार्च है। हमारे साथ अभी हम महेंद्र साव के आवास पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज होली महोत्सव है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, होली जो है आज महत्वपूर्ण भारतीय पर्व है जी। इस अवसर पर आज आए हैं। आपको आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं महेंद्र प्रसाद शाह, मुखिया सह राजद नेता के तरफ से मैं आज आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए तमाम बरारी विधानसभा के तमाम सम्मानित देवतुल्य जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करते हुए होली के शुभ अवसर पर उसे बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से लगातार जो है, अब चूंकि इसी वर्ष जो है विधानसभा का चुनाव भी होना है, सभी जो है राजनीतिक दल हो या कार्यकर्ता हो या जो भी नेता हैं, सभी एक्टिव हो गए हैं, पूरे लगन और मेहनत के साथ लगे हुए। लेकिन आप काफ़ी वर्ष दिनों से देख रहे हैं कि जब भी कहीं कोई समस्या होती है तो आप तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको देखते हैं और उन्हें जो है उस दुख की घड़ी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मेरा यह जीवन का एक परम लक्ष्य है समाज सेवा करना। इससे मैं पहले बहुत 20-25 साल से समाज सेवा करते आ रहा था। बीच में मुझे 2006 में शायद 6 या 7 होगी जी। नौकरी मिला जी। शिक्षक का। शिक्षक। हाँ, मैंने बराड़ी विधानसभा के समली प्रखंड अंतर्गत जी। नरहिया मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के पद का 15 साल निर्वहन किया। जी। और उसमें भी मैं हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते खेल कराना या जो भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम कराना, वह मेरा एक मुख्य उद्देश्य था। निश्चित तौर पर जब भी शिक्षक होते हुए समाज सुधारक में काफ़ी योगदान रहता है उनका, और अब जो है राजनीतिक क्षेत्र में आकर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो मुझसे थोड़ा सा समय के अभाव के चलते शिक्षक की नौकरी को त्याग कर दिए जी। और 2021 में मैंने मुखिया के पद पर जी। नॉमिनेशन कराया। जी। और समाज के आशीर्वाद से उन्होंने ही मुझे चयनित करके मुखिया पद को दिलवाया। आज अगर हम आपका सब्दा पंचायत में जब भी कहीं भी घूमते हैं तो एक अच्छा खूबसूरत माहौल देखने को मिलता है। अभी हम जब आ रहे थे आपके पास मुलाकात करने, तो जैसे ही एसएच रोड से जैसे ही आपके सड़कों पर पार करते तो एक अच्छा सा द्वार, स्वागत द्वार एक तरह से कहा जाए, और मुखिया के नाम से काफ़ी खूबसूरत लगा। हमको लगता है ऐसा अभी तक आसपास के क्षेत्रों में तो नहीं देखे। शायद नहीं होगा जी। मैंने टाइल्स क्वालिटी का अच्छा टाइल्स लगाया है। जी। और नेम प्लेट लगाया स्टील का। जी। और आकर्षक मुख्य द्वार लाइटिंग सहित है। जी। और इस गांव का नाम देते हुए यही इधर जो है 4 महीना पहले निर्माण किया। जिस तरह से अपने पंचायत का भी विकास का कार्य कर रहे हैं, लोग काफ़ी खुशी से जो झूम रहे हैं, और उस तरह से अब जो है आगामी चूँकि विधानसभा का भी चुनाव है और तैयारी भी चल रही विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो क्या लगता है कि बराड़ी विधानसभा में जब आप शायद जीत कर अगर आते हैं तो क्या उस तरह का ही विकास जारी रहेगा? न, विकास करना ही मेरा परम लक्ष्य है। जी। और समाज के हर वर्गों का सुख दुख में हम पहुंचते हैं। जी। चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो और अल्पसंख्यक भी हो। हमारे अल्पसंख्यक भाई से, मुसलमान भाई से दोस्ती का संबंध है, और आज से नहीं, जन्मांतर जन्म से ही। जी। और ऐसी जहाँ भी जिस स्थिति में हम रहते हैं, हमको खबर पहुँचते ही हम वहाँ पहुँच करके सारा समाधान करते हैं। बराड़ी विधानसभा में कई बार समेली हो या कुर्सेला प्रखंड के तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी जाकर के शायद आप भी थे। बिल्कुल, आप लगातार जो है जहाँ भी लोग ज़्यादा प्रभावित थे वहाँ अपना जो है मुहैया करा रहे थे, सूखा राशन वगैरह राशन का किए। कहीं कहीं घटना हुआ, आग का अगलगी हुआ, उसने दिए। कहीं घटना मरने का हुआ, वहाँ भी जाकर के उसको अपना जहाँ तक हुआ मदद किए। लेकिन जिस तरह के अल्पसंख्यक की आप अभी बात कर रहे हैं, आज होली का त्यौहार है और आज जो है शुक्रवार भी है, तो एक तरह से जुम्मा भी उन लोगों का जो है। लेकिन अगर देश में बात करें तो तरह तरह के चर्चा है, लेकिन अपना क्षेत्र जो है काफ़ी शांति माहौल, भाईचारे का माहौल है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। अपना क्षेत्र तो है ही,
जहाँ तक आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। जी। और दोनों जो है प्रेम भाव से जी। होली मनाते हैं। जी। कल मैंने भी मुसलमान भाइयों के कपड़े पर अबीर गुलाल दिया और दोनों मिल करके होली खेले और उसका अवतार भी किए। जिस तरह से देश में माहौल चलता है यूपी में, दिल्ली में, कि इस तरह का ये वो फलना चला, लेकिन अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल देखने को, तो मतलब देश का जो प्रभाव है यहाँ पर नहीं पड़ता है। कभी नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बेका। यह जो है हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 4 जातियों का जो है, यह जो है जातियों का ये मेल से बना हुआ यह तिरंगा झंडा है, जो जिसे गर्व और शान से हम लोग फहराते हैं। यह भारत का नाम वही चारों जातियों से हुआ है, उन्होंने आज़ाद कराया और सुख दुख में साथ दे करके, लड़ाई लड़ करके आज तक कायम है। लेकिन बिचौलिया नेता जो है, जिसको अपनी राजनीतिक सेकना है, वोट के लिए जी, बस वह अपना कुछ से कुछ बोल करके दंगा फसाद भड़काने का काम करता है। सिर्फ वोट के लिए ये सब चलता है। वोट के लिए करता है। आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर होली भी एक साथ लोग मनाते हैं और रमजान भी एक साथ मनाते हैं। एकदम मना ही रहे हैं। और जब वोट की राजनीति के चलते उठापटक होता है, उसमें मुसलमान भाइयों को थोड़ा सा भी तनिक कष्ट नहीं है कि होली में नहीं मनाना चाहिए, हम लोग को नहीं जाना चाहिए। और जब मुहर्रम होता है, हम लोग भी साथ देते हैं, हमारे दरवाजे पर भी आकर के खिलवाते हैं और इज्जत और सम्मान के साथ जो इस हाँ एकदम उसका सम्मान तरह से कहा जाए, जो ये बरारी विधानसभा है या फिर ये जो फलका पोठिया है, तो यहाँ पर भाईचारगी का वो जुनून देखने को मिलता है कि मुसलमान का त्यौहार हो या फिर हिंदू का त्यौहार, सभी त्यौहार को एक साथ मिलजुल कर लोग मनाते हैं। जिस तरह से खबरों में चलती है कि आज होली है और एक तरह से कहा जाए उन लोगों का शुक्रवार यानी कि जुम्मे होने की वजह से तरह तरह की चर्चाएं चलती है, लेकिन काफ़ी कुछ खुशनुमा माहौल यहाँ पर है। होली का उत्सव है, लोग रंग गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं और लोग अपना रमजान भी मना रहे हैं। क्या कुछ और संदेश देना चाहेंगे बराड़ी वासियों को? बराड़ी वासियों का संदेश क्या, बराड़ी सब तरह से संपन्न है जी। लेकिन यहाँ जो चीज़ का अभाव है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में हो, शिक्षा ही एक मेन आधार है जो किसी आदमी को महान बना सकता है। शिक्षा नहीं है तो बिना पतवार की नाव की तरह है, बिना लक्ष्यहीन व्यक्ति जैसे इधर उधर भटक करके कहीं चला जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उसी प्रकार जो हमारी बराड़ी विधानसभा का सभी जनताओं के साथ यह हो चुका है। बहुत बहुत दुर्लभ समस्या है, उसका समाधान आज हम सबको शुभकामनाएं के रूप में देना चाहता हूं कि भविष्य इसका मंगलमय हो और आने वाला सरकार जो होगा वह जरूर बदलाव लाएगी यहाँ की जनता, ताकि शिक्षा में सुधार, आर्थिक मजबूती और अन्य जो भी हो उसका समाधान हो सकेगा। तो इसमें जो है घोषणा भी कर दिया है कि महिलाओं का सम्मान के लिए जो उन्हें जो है आर्थिक मदद किया जाएगा हर महिला को, और वृद्धा पेंशन वगैरह भी बढ़ाने की बात की है। तेजस्वी जी का जो सपना है उसका है कि बिहार सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है, बिहार को विकसित राज्य बनाना एक परम उद्देश्य है। बहुत दिनों से इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनकर करके बहुत सारे काम किए। अगर मुख्यमंत्री बनता और होता और आने वाले होने वाले हैं, उसमें यह संकल्प ले लिए हैं अगर हम बनेंगे, अगर हमारी जनता हमारे साथ रहेगी तो फिर आने वाले समय में जितने भी महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं को 2500 रुपया मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं दिया गया है। और जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन अभी 400 रुपया की दर से है। 400 रुपया दर यानी 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से जो सरकार निर्धारित किया है, सुनने में भी शर्म आती है। और जो उसको मिलता है मजबूरन कढ़ा करके वह ले करके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहते कहते हम सबों को सहना पड़ता है। और उसके बदले में सोच करके जो भरवन किया तो उसमें जो है पता लगा कि इसकी दयनीय स्थिति 400 से कुछ नहीं होने वाला, इसको 1500 किया जाए, कम से कम 50 रुपया प्रति रोज के हिसाब से हो। तो यह संकल्प लिया है आने वाली विधानसभा में अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी वृद्धजनों को 1500 रुपया महीना की दर से पेंशन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जो है अलग में यही दो नहीं, बिजली बिल जो है समझिए माफ, 200 रुपया 200 यूनिट फ्री
देने का मतलब है 700-800, जब भी बढ़ेगा तो कम से कम रेट बढ़ेगा, इसका 200 यूनिट माइनस हो जाएगा तो समझो गरीब के लिए वह फ्री है। और गरीब जो है 2-4 पंखा हाँ, और 1-2 बल्ब जलाते हैं, भोजन उससे काम चल जाएगा। खाने के लिए जो है जी। उसका जो है जलावन, जी जो गैस सिलेंडर है जी। अभी 1000 रुपया है, जी उसको 500 रुपया करने का जो लक्ष्य रखा जी। है, यानी 3-4 योजना से ऐसा हुआ है प्रति परिवार कम से कम 5000 रुपया का लाभ मिल सकेगा। जी। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार जो है पंचायत स्तरीय अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उसी दौरान समस्याओं को देखते हुए इस तरह की घोषणा जो है लागू मतलब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया। एकदम लाया है। हम तो पंचायत के मुखिया हैं, जी अभी सबको समझ में आ रहा है यह जो नीतीश सरकार है पंचायत प्रतिनिधियों को, त्रिस्तरीय पंचायत जो उसका नेतृत्व कर रहे जी। हैं उसके पास में कुछ नहीं दिया है। सारा कमांड जो है वह अपना जो है राज्य से कंट्रोलिंग कर रहा है, चाहे वह सोलर लाइट योजना हो, कचरा प्रबंधन का सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम है, पंचायत सरकार भवन बन रहा है उसको भी टेंडर दे के काम किया है, यानी पंचायत के निर्देश के अनुसार जी। चल ही नहीं रहा है। ग्राम सभा में जो पारित होता है उसको छोड़ करके वहीं से दिया है, इसको करना है, जिसमें बहुत मुखिया ज़्यादा का जो काम जो मुखिया करना चाहिए वो पावर जो है एक तरह से बांध लिया है। जी। हम ग्राम पंचायत के स्तर पर अगर कुछ निर्णय लेना चाहते जी। हैं जो कि यथावत स्थिति है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वह बिना देखे सुने वहाँ से निर्देश देता है, ऐसे करना है वैसे करना है। देश के विकास या राज्य के विकास के लिए मुखिया एक इकाई है जो महत्वपूर्ण है, मतलब शुरुआत यहीं से होता है, और उन्हीं का अगर हाथ बांध दिया जाए तो कैसे आखिर विकास जो संभव हो पाएगा। माने कोई समस्या होता है तो डायरेक्ट लोग मुखिया को कहने आते हैं, कोई सरकार को तो डायरेक्ट कहने जाएंगे नहीं। अरे हमको कहने के लिए आता है, हम मुखिया को कहते हैं, वार्ड सदस्य को कहते हैं। वार्ड सदस्य का कोई अधिकार दिया ही नहीं है, चुनाव करके पैसा को बर्बादी किया है, जो खर्च हुआ है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं मिला। और जितने भी हैं यहाँ के पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी हो, प्रखंड के हो या जिला के हो, सभी अपने मनमाने रूप से काम करते हैं, प्रतिनिधि का कोई मतलब ही नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी का सरकार जब बनेगा तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा? एकदम ध्यान दिया जाएगा, अभी से दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। सफलता आने वाले चुनाव में निश्चित मिलेगी, यह सब देख रही है, समझ रही है, सोच रही है, और आगे भविष्य उज्जवल होगा। आज होली के दिन से हम लोग संकल्पित है सरकार को बदलेंगे और नया सरकार लाएंगे, तभी यह बिहार का विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुखिया महेंद्र शाह जो सब्दा के हैं और लगातार बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये भी अपनी भागीदारी निभाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर, देवीपुर, कुर्सेला, समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।